मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे। नारायण नारायण नारायण। भगवान की परम पावनी कृपा निरंतर सब पे है, सब पर मोरी बराबर दाया। अब बस इतना ही तो साधन बताते हैं संत, सरल सुगम सहज साधन। वह साधन क्या कि हम भगवान की तरफ अपने मन को लगा लें। जो मन सहज ही संसार में भागता है उस संसार की तरफ से आकर्षण मोड़ दे और भगवान की तरफ रुचि बढ़ा दे। 1 मिनट लगे तो 1 मिनट लगाओ, आधा मिनट लगे तो आधा मिनट लगाओ। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते शनय शनय इतना तल्लीन हो जाओ कि भगवान के देखे बगैर रहा न जाए, भगवान को पाए बगैर रहा न जाए, भगवान को जाने बगैर रहा न जाए, भगवान को माने बगैर रहा न जाए। अभी बातें तो देखो अनेक प्रकार की कर रहे हैं, लेकिन सब में तत्व ये कही है, भगवान को देखे बगैर नहीं रहा जाए तो ध्यान योग हो जाएगा, भगवान को जाने बगैर नहीं रहा जाए तो ज्ञान योग हो जाएगा, भगवान को माने बगैर नहीं रहा जाए तो भक्ति योग हो जाएगा, भगवान को पाए बगैर न रहा जाए तो प्रेम योग हो जाएगा। हाँ हेरी सखी अब तो देखे बिना रहो न जाए, मेरे लग गयो नेह बिहारी सो। जब भगवान से प्रेमानुरक्ति हो जाए तो आसक्ति मिट जाती है, भगवान में ध्यान लग जाए संसार का आकर्षण मिट जाता है, भगवान को जानने में अगर जिज्ञासा लग जाए तो संसार की सारी भावनाएं जिज्ञासाएं सब मिट जाती है, संसारी विचार मिट जाते हैं। भगवान को मानने लग जाए तो संसार का राग मिट जाता है और संसार भगवान को पाने की चेष्टा करेंगे तो संसार तो छूट ही जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, मन बुद्धि इंद्रियां छूट जाएगी। फिर छूट जाए तो मृत्यु हो जाएगी। नहीं, संतों का ऐसा कहना है भगवान को पाए बगैर नहीं रहोगे तो भगवान मिलेंगे तो सही, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां संसार वास्तु सब छूट तो जाएगा, लेकिन छूट कर भी तुम पा जाओगे। अब पाने पर शरीर वही रहेगी, मन बुद्धि इंद्रियां वही रहेंगे, लेकिन जो कामना चाहना इच्छा वासना है ये चारों अपना स्वरूप बदल देंगे। अब जो मलिन थी अब निर्मल हो जाएंगे, जो भोगों में आसक्ति थी वो भगवान में अनुरक्ति बन जाएगी, और जो माया थी वो लीला बन जाएगी, जो गुण था वो स्वभाव बन जाएगा, जो क्रिया थी वो आनंद बन जाएगा। बस जीवन मुक्ति यही तो है, करते हुए खाते हुए सोते हुए पीते हुए चलते हुए हाँ हाँ अलौकिक व्यवहार होने लगेगा, दिव्य प्रेम झलकने लगेगा, आंखों से अमी बरसने लगेगा, होठों पे वाणी जब आएगी तो अमृतमय हो जाएगा, शरीर में रोमांच हृदय गदगद हो जाएगा, हमारे सप्त कोश खुल जाएंगे, पंच स्वर खुल जाएंगे और 10 प्राण हमारे आपस में टकराएंगे नहीं, द्वेष रहित हो जाएंगे, राग रहित होकर राग द्वेष रहित होकर हा हा रसो अप्यस्य रस वर्चम विषया विनिर्निवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते।
देखने में तो शरीर इंद्रियां सब वही रहेंगे, लेकिन इंद्रियों का विषय आकर्षण मिट जाएगा, मन का वासना की तरफ दौड़ना मिट जाएगा और इंद्रियां भी स्थिरता को प्राप्त होंगी। देखेंगी तो सही, लेकिन प्यार से, और अपने अधिकार में रहेंगी, अनाधिकार चेष्टा नहीं करेंगी। यानी आंखें तो दुनिया को देखेंगी, लेकिन आंखों में किसी को बसाएंगी नहीं, क्योंकि इन आंखों में जब अब स्वामी बस गया, फिर अब किसी को बसाने की इच्छा नहीं रह गया, यानी आकर्षण मिट जाएगा। तो भगवान को देखे बगैर न रहा जाए तो ध्यान योग सिद्ध है, भगवान को पाए बगैर न रहा जाए तो प्रेम योग सिद्ध है, भगवान को जाने बगैर न रहा जाए तो ज्ञान योग सिद्ध है, भगवान को माने बगैर न रहा जाए भक्ति योग सिद्ध है। और भगवत केवल कार्य करेंगे तो हम भगवान के लिए ही करेंगे, ये कर्म योग हो जाएगा, कर्म योग हो जाएगा। केवल भगवत प्रीति हेतु कार्य करना ही कर्म योग है और अनासक्ति योग है। अनासक्ति योग को कर्म योग कहते हैं। सर्व कर्म फल त्यागम त्याग शांतिरनंतरम। निष्काम कर्म, अगर निष्कामता है तो धर्म के लिए, संस्कृति और भगवान के लिए है, सकामता है स्वार्थ और भोगों के लिए है। बात इतनी सी है, बस पहलू दो हैं, याद रखना है। तुम पहलू भगवान के हो और पहलू बन जाते हो माया के। माया के पहलू में तुम परिवर्तनशील नाटकीय खेल करोगे, लेकिन कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और यद्यप जानते हो, बचपन से अनुभव है कि कुछ मिलना नहीं, मिल सकता नहीं, मिलना संभव नहीं, टिकना संभव नहीं, रहना संभव नहीं, लेना देना संभव नहीं और संग्रह संभव नहीं, भोग और आसक्ति संभव नहीं, फिर भी करते जाते हैं, मरते जाते हैं, फिर भी पिपासा त्यों की त्यों। इसी का नाम आशा तृष्णा। क्या विचार ठहरते नहीं, ठहराना चाहते हैं, मन ठहरता नहीं, ठहराना चाहते हैं, वासना ठहरती नहीं, ठहराना चाहते हैं, कामना ठहरती नहीं, ठहराना चाहते हैं, इंद्रियों का भोग ठहराना चाहते पर ठहरती नहीं। देखा जाए बुद्धिमान अपनी बुद्धि ठहराना चाहते हैं, बकवास किए चले जाते हैं पर ठहरती नहीं। और मन ठहराना चाहते हैं वासना से, पर चख चख के फिर भी तृप्त नहीं होता। जिह्वा तृप्त नहीं होती स्वादों से, खटरस चखेगी, नाना प्रकार के रसे चखकर भी तृप्त नहीं होती। आंखें रूप से तृप्त नहीं हुए, कान सुनते सुनते ठंडे पड़ गए, लेकिन फिर भी पोपले सुनने से निहाल नहीं हुए। क्या है, इंद्रियां कभी भी अपने सुखों से तृप्त नहीं होती और मन भी अपने वासना से तृप्त नहीं होता। और ये आशा तृष्णा भी, भूख प्यास भी नहीं कभी तृप्त हुई। और तो और शरीर का जन्मना मरना भी तृप्ति हो जाता, तो क्यों जन्मते मरते। वास्तव सत्संग क्या, इंद्रियों को संयमित क्या करें। हाँ, देखना वर्जित नहीं है, और देखने में आकर्षित नहीं होना, यानी उस रूप को, रंग को महत्व नहीं देना। अगर रूप रंग को महत्व देना बंद कर दिए तो जो ठहरा हुआ रूप है वो दिख जाएगा। वो क्या है, स्वस्वरूप, परमात्मा का स्वरूप दिख जाएगा, भगवान का स्वरूप दिख जाएगा। जो इंद्रियों से देखने वाला है वही दिख जाएगा। अज्ञानता में इंद्रियों के माध्यम से हम पर को देखते हैं। पर माने जो अपने से अलग है, और स्व माने जो अपने में एक है। जब स्व को देखना शुरू करें या स्व को देखने की चेष्टा होगी तो पर मिट ही जाएगा, और पर मिटते ही राग भी मिट जाएगा। और राग मिट जाए, स्व परता मिट जाए तो स्वतः हो जाए। पर से राग है और स्वतः से प्रेम है। राग जो भी होता है पर वस्तु से है, और प्रेम है स्वतः वस्तु से। स्वतः जिसमें, जैसे माँ का पुत्र में स्वतः प्रेम है, या पुत्र का माँ में स्वतः प्रेम है। चाहे वहाँ कितनी भी मारपीट हो, कितना राग द्वेष हो, फिर भी वहाँ माँ का प्रेम तो माँ का है, क्योंकि उसमें स्वतः अपना रस है ना, क्योंकि वो शरीर माँ की है ना। उसमें जो मिट्टी है, शरीर है, रज है, वो माँ की है, इसलिए माँ से स्वतः प्रेम है। और जो तेज है शरीर में, वीर या धातु है, वो पिता की है, इसमें स्वतः स्वाभाविक प्रेम है। लेकिन लोग कहते हैं ना,
कि आजकल माँ बाप बेटे में प्रेम नहीं है। कोई हो सकता है गड़बड़ी हो, कहने को बाप हो लेकिन बेटा उसके धातु का ना हो तो कहाँ से प्रेम होगा। आज वर्ण संकरता भी तो बहुत फैल गई है। माँ से भी प्रेम नहीं देखा जाता है। जरूर किसी न किसी कार्य पद्धति में बदलाव है। अब कहो क्यों? इसीलिए गोत्र, परंपरा, संस्कृति, धर्म आदि को सौष्ठव को निष्ठापूर्वक माना गया। क्यों? कि आप किसी चीज का मिश्रण मत करो। हमारे भारतीय संस्कृति में है, इन नयनों से पति को देखोगे तो पति का रूप अंदर रहेगा, वही सौष्ठव बना रहेगा, तो प्रीति बनती है। अब तुम इन आंखों से 72 विचारधाराएं बना ली, बहुत मानसिकता। अच्छा, कथा तो है रविदास जी महाराज की, पर एक ऋषियों की कथा सुना दो। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में बहुत से ऋषि मुनि सभी आए थे, सप्तऋषि भी गए थे। पुराणोक्त कथा है, सभी ऋषि गए थे। उस समय अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वधा थे। बोले अग्निदेव ब्रह्मचारी थे, पत्नी होते हुए भी कभी अपनी पत्नी की तरफ देखते नहीं थे। पहले के ऋषि सभी सांसारिक जीवन बिताते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और मोक्ष। इस चारों धर्मों से जो है अपने जीवन का निर्वाह करते थे। यही हमारी परंपरा संस्कृति थी। सप्तऋषियों ने अपनी अपनी भार्याओं को लेकर उस सभा में गए थे। सब लोगों की सभा हुई थी, उस सभा में सब लोग रह रहे थे, एक दूसरे आपस में मिल रहे थे, क्योंकि परिवार है, गोत्र है, अलग अलग होते हुए भी अलग अलग। तो सप्तऋषि गए सब, तो उसमें अग्निदेव भी बुलाए गए। और अग्निदेव गए और अपनी पत्नी से आकर्षित लगभग नहीं होते लोग, पर से ज्यादा आकर्षित होते। क्यों? कि वासना से विधा हुआ जीव रूप का लोभी, एक बार कोई देख लेता, वहां से मन हट जाता तो बार बार दूसरी तरफ देखता है। वास्तव में संसार और रूप, ये रंग है ना, आकर्षण का केंद्र, यही हमको बांधे रखा है। न चाहते हुए भी जाता ही जाता। भगवान ने कहा है, ये बलवती इंद्रियां और ये मन बलपूर्वक खींच ले जाती है। यद्यप साधक नहीं भी जाना चाहे, फिर भी अनायास ही खींच जाती है, क्योंकि इनका स्वरूप है। जैसे बछड़े को हम बांध के रखें, फिर भी उसकी मैया गैया आ जाए तो खूंटा और रस्सी तोड़ा नहीं लगता है, क्योंकि उनका अपना संबंध है। ऐसे इंद्रियों का, आंखों का रूप से संबंध खींच जाती है। जिस इंद्रियों का जो विषय है वो उसके चिंतन मात्र से खींच जाता है। जैसे आंखों को रूप का विषय है तो आंखें खींच जाती है, जीवा का स्वाद का विषय है तो पानी आ ही जाता है, सुनने का विषय है तो आदमी सुनकर वहां तक पैर खींच ले जाते हैं। जिसका जिसमें राग है वो अपने आप खींचा चला जाता है। बीड़ के बजाने से मृग भगा आता है, बीड़ के बजाने से सर्प नाचने लगता है। सब अपने अपने रागों से ही फंसे हैं, वही राग ही उनके जन्म मरण दुख सुख का कारण है। जैसे भ्रमर का पुष्पों से कमल के पुष्प में जाकर बैठा, रसपान इतना हुआ उससे मदमस्त होकर उसी में चिपक गया है। अब रात्रि में पंखुड़ी तो बंद हो गई कमल की, और मदमस्त हाथी आई, पानी पी पी कमल के डंडे सहित कमल को गट्टे को निगल गई। अब उसके साथ में भौरा भी चले गया काल रूपी हाथी के पेट में। अब पानी पीते पीते कमल के गट्टे खाने की आदत है हाथी को, भौरे रूपी जीव को जो मदमस्त भ्रमित है वह जो है उसके पेट में गया। अब वही तत्व उसके मस्तक में गंडस्थल में जाकर भनभनाने लगता है। हाथी मस्तक पे मद होने से भागना शुरू कर देता है और उसके गंडस्थल से मद चूता है। मद क्यों? मद रूपी भ्रमर को खा लिया है, कमल दंड को खाया है। जो जितना दूसरी वस्तु पे जब आकर्षित होता है तो स्व का रस चले जाता है, पर वस्तु यानी प्रकृति से विदा हुआ शरीर को प्राप्त करता है। स्व का शरीर तो चिन्मय है, आत्मा तो चिन्मय है, पर आत्मा का बोध न होने से जड़ता में फंसा हुआ है। और जड़ता होने से बस जड़ता का ही व्यवहार, जड़ता का ही भक्षण, जड़ता का ही आसक्ति, जड़ता का राग, जड़ता का जीवन, और जड़ता में बंधकर जन्मना मरना, जन्मना मरना। आहार विहार मैथुन निद्रा, आहार विहार मैथुन निद्रा। मच्छर से लेकर, चींटी से लेकर, हाथी से लेकर, मनुष्य से लेकर, देवता से लेकर, बस आहार विहार मैथुन निद्रा। आहार क्या? पर वस्तु की चाह, आहरित होना।
आहारित शब्द आकर्षण से ही है। जीवा अपने स्वाद में होती, उसको पदार्थों से मजा नहीं आता, उसको तो मजा आता है रस से। इस पदार्थ में जो रस है, रस तो चख लिया और आगे धक्का मार दिया। अब पेट का रस से मतलब नहीं है, पेट का मतलब है उसमें मट्टी थोड़ा चले जाए, यानी कि उसका खड्डा भर जाए। अब आपको स्वाद मिले कुछ भी खा लो, भूख तो मिटी जाती है। स्वाद न मिटे तो क्या हुआ, भूख मिट जाती है। और स्वाद क्यों लेते हैं? स्वाद पेट को स्वाद नहीं चाहिए, स्वाद तो चाहिए जीवा। स्वाद जीवा को चाहिए, और पेट को तो बिना स्वाद की वस्तु भी डाल दो वो तो भर जाएगा, उसकी भूख मिट जाएगी। इसलिए भोजन में पेट में भूख लगे तो कुछ भी डाल दो, स्वाद मत लो। और स्वाद के लिए परेशान, दुनिया परेशान किस लिए है? स्वाद के लिए परेशान है। और स्वाद इंद्री का संबंध कामेंद्री से होता है। स्वाद इंद्री का संबंध कामेंद्री से होता है। स्वाद के कारण ही इंद्रियां उत्तेजित होती है। जिसकी स्वाद लेने की इच्छा नहीं है, जो जिह्वा को वश में कर लिया है, उसकी कामेंद्री वश में हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित संतों से मैंने भली भांति सुना है। स्वाद के कारण ही सारे लोग जिह्वा के वश होकर लोलुप हो गए। बस चरकी चाहिए, कुछ खट्टी मीठी चाहिए, कुछ स्वादिष्ट चाहिए, कुछ हल्की फीकी रस युक्त चाहिए, थोड़ी गर्म चाहिए, थोड़ी ठंडी चाहिए। ये सब जीवा का विषय है। भूख तो सूखे रूखे कच्चे पक्के सबसे मिट जाती है। पेट तो इतनी अग्नि है जो डालो भस्म कर देती है। लेकिन भूख के लिए नहीं खाते। पेट तो थोथा हो जाता है, मूड़ी के बोरे जैसा भर लेते हैं, ठूस कर बड़ा कर लेते हैं, ठूसते ही जाते हैं। लीवर का क्या दोष है? जीवा स्वाद लेने की वजह से ज्यादा ठूसती जाती है। कूड़े का नगर पालिका का डब्बा भर जाता है और फिर भी गाड़ी का कचरा नहीं उठा तो ओवर लोड होकर नीचे भी गिराते रहते हैं। मक्खियां भिड़कती रहती हैं, दुर्गंधी और गंदगी फैलती है। वही ये नगर पालिका का टैंकर है ना, ये भर जाता है फिर भी भरते रहते हैं। ऐसे ही पेट को नगर पालिका का डब्बा बना लिए। अरे पालन करो, इस काया रूपी नगर का पालन करो, फिर ओवरलोड तो मत करो। भर जाए तो कचरा कहीं ले जाके कहीं गिराया हो दूर। लेकिन सवाल है कि नहीं, ठूसना शुरू हो जाए, मकान के ही अंदर बना लो नगर पालिका। कब तक मकान में ही ठूसते रहोगे? जैसे शरीर का व्यवहार है, संसार का व्यवहार। संसार स्वच्छ रखना है, घर मकान स्वच्छ रखना है, तो शरीर को भी स्वच्छ रखना है। ऐसे पेट में ज्यादा मत ठूसो। और आंखें देख देख के पागल हो गए, दिमाग भर जाता है। आंखों से रूप देख देख के दिमाग में सब कचरा भर जाता है। और चित्तवृत्तियां इतना खराब हो जाती है, दूषित हो जाती हैं कि रात दिन सपना ही देखते हैं। कई जन्मों से यही कचरा भरते चले आए। चित्त में रूप का, रंग का, आकृति का कचरा भरा हुआ है, वही स्वप्न में निकलता है और दूसरा कुछ नहीं। बोलते महाराज स्वप्न नहीं जाता, मैं रात दिन स्वप्न देखती। अरे कचरा भर के आई, 84 लाख योनियों का निकल रहा है। आगे देखना बंद करो और जो निकल रहा है उसको निकलने दो। ये खास साधन है, महापुरुषों से सुनी समझी हुई बातें। और दिमाग का, चित्त का कचरा निकालना है। आगे संसार का देखना बंद करो और जो ध्यान करो, समाधि लगाओ, आंखें बंद करो। जो निकल रहा, दिखाई दे रहा है, वो निकल रहा है, निकलने दो। पूर्व का सब भरा हुआ कचरा चित्त में है। 84 लाख योनियों तक आंखों से देख देख कर सब 84 लाख ही भर दिया है। अब उसी के कारण जन्म मरण होता है, शरीर बदल जाती है, चित्तवृत्तियां वहीं चलती रहती है। चित्त को स्थिर करने के बाद ही सारे यहाँ संसार से छुट्टी मिलेगी। निवृत्ति यही है। चित्त में वृत्तियां भर गई हैं, वो वृत्तियां जिस दिन साफ हो जाएंगी, मिट जाएंगी, उसी दिन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, चिदानंद की प्राप्ति हो जाएगी। चित्त वृत्तियां आनंद में बदल जाएंगी, यानी निवृत्ति प्राप्त हो जाएंगी। हाँ, मन से रूप और भोगों का चिंतन करते करते मन को कूड़ेदान बना लिया। जिस मन में ईश्वर रहता, उसी मन में आपने संसार के वासना भर दी है। अब मन जब तक वासना से निर्मल नहीं होगा, वासना नष्ट नहीं होगी, विकार नष्ट नहीं होगा, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। हम दर्शन करने जाएंगे, चल दिए घर से, साधु बन गए, साधक बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, कोरे कबाड़ी,
गया बंबई में हम कमाने जा रहे हैं, वहां गए तो कबाड़ खाने का धंधा कर लिया। अब दुनिया भर का कबाड़, संसार का जितना गंदा का कबाड़ है, कबाड़ खाने जमा करके कबाड़ी बन गया। कबाड़ी बन के पैसा कमाने लगा। लोलू कबाड़ खाना। ये शरीर को भी ऐसे नगर है ना, ये काया नगरी है, ये कबाड़ खाना बना लिया। मन में ज्यादा प्रकार की वासनाएं और विकारों को भर लिया है। अबे निकले तब ना भगवान का दर्शन, चित्त की वृत्तियां निवृत्त हो जाए, भगवान का दर्शन, चिदानंद की प्राप्ति हो जाए। बुद्धि में दुनिया भर का ऐसे करूंगा तो ऐसे लूटूंगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे मारूंगा, अब यहाँ तक बाउंड्री बनाऊंगा, यहाँ तक जो है सीमा बनाऊंगा, यहाँ तक सैनिक रखूंगा, यहाँ ये रखूंगा। राजा अपने राज्य के, राज्य और राजा एक ही वृत्ति में होता है। भोगी का भोग वृत्ति होती है, वासना की, मन की वासना वृत्ति होती है, चित्त की संसार वृत्ति होती है, आंखों की दृष्टि वृत्ति होती है, श्रवण की शब्द वृत्ति होती है, और इंद्रियों की कर्म वृत्तियां अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त है। इंद्रिया इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां अपने अर्थों में वर्त रही हैं और गुण अपने गुणों में वर्त रहे हैं। हाँ, ये सब भरते जाते हैं, उगड़ते जाते हैं, भरते जाते उगड़ जाते हैं। जैसे बच्चों का एक खिलौना आता है ना, इधर से रेल घुमाओ तो वही चित्र इधर दिखते हैं, इधर से घुमाओ तो वही इधर दिखते हैं। उसमें देखते 5 रुपए की आती है, जो उसमें भरा है वही तो दिखेगा, भरा ही नहीं होगा तो खाली दिखेगा। तो उसमें अगर कुछ भरा ना हो तो बच्चे 5 रुपए में क्यों खरीदेंगे? खोखा थोड़ी खरीदेंगे। जैसे हम कैमरा किसी का ले ले, उसमें से रील निकाल दे, अब वो कैमरा खाली क्या करेगा? ऐसे चित्त वृत्तियों से रील निकाल दो, चित्त खाली हो जाएगा, और खाली चित्त भगवान से भर जाएगा। भर क्या जाएगा? भरा हुआ है। ऐसे मन की वासना है, वासनाओं को निवृत्त कर दो, खाली कर दो, मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल हो जाए, निर्मल मन में भगवान है, वो पहले से ही है, भगवान कोई लाना नहीं थोड़ी पड़ेगा। ऐसे बुद्धि में कूड़ा करकट, राग द्वेष का, ईर्ष्या का, घृणा का, जाति पाति, हेन तेन दुनिया भर का भर लिया है कबाड़ा। बुद्धि एकदम चौपट कर लिया है। बुद्धि में से सारे विचार निकल जाए, बुद्धि निवृत्त हो जाए तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बुद्धि में ज्ञान तो पहले से था, यानी कूड़ा कबाड़ा कर दिया। ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं करना, ज्ञान प्राप्त है, खाली तू अपना कूड़ा कबाड़ा निकाल दे। ऐसे ही फेफड़े के अंदर हृदय में ईश्वर भगवान भरा है, लेकिन हृदय में कुटिल भाव, छल छद्रम, सबसे हृदय को भाठा बना लिया। निर्मल तरंग जैसे जल, निर्मल जल में जैसे स्वरूप दिख जाए, पेड़ों की छाया दिखती, चंद्रमा दिखता, सूर्य दिखता जैसे जल में, ऐसे ही भगवान हृदय में दिखते। परंतु तेने तो उसमें छल कपट के भट्ठे भर दिए। छल कपट छोड़ दे, हृदय में भगवान झलक जाएगा। हाँ, और नीचे नीचे कर्मेंद्रियों का केंद्र है, नीचे कर्मेंद्रियों केंद्र है जहाँ से शक्ति चलती है। शक्ति कहते हैं कुंडली को। कुंडली में शक्ति तो है, पर वह शक्ति तेने भोगों में लगा दिया। वही शक्ति भोग छोड़ दे, कुंडली तुझे ऐसी शक्ति देगी, अपार शक्ति देगी, लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग मत कर, अहंकार मत कर। वह शक्ति दूसरों के हित में लगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। वही शक्ति अपने स्वार्थ में लगा लिया, हाँ, तू अहंकारी राक्षस हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। कितनी सहज साधना है। महाराज क्या करूं, कैसे करूं? अरे अपने ही चाट के रोगी बना, डॉक्टर से पूछता है मुझे क्या हो गया। अपने ही बुद्धि भ्रष्ट कर लिया, लोगों से पूछता है मेरा दिमाग सही नहीं है। अपने सुन सुन के पागल हुआ, बोलते हैं मेरे को क्या हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आंखें ताक ताक कर, देख देख कर चित्त एकदम भर लिया, बोले मेरा चित्त सही नहीं है। सब रोगों का कारण आप ही है। अगर किसी को कह दो भैया इस गुफा में बैठ जाओ, कम से कम 100 बरस की जिंदगी है, कम से कम एक रात एक दिन तो बैठ जाओ, मूर्ख नहीं बैठ सकता। साधक बैठेगा जिसमें श्रद्धा होगी। तो क्या ये पैर को हमेशा चलाने की आदत है, हाथ चलाने की आदत, मुंह चलाने की आदत, आंख चलाने की आदत है, शब्द सुनने की आदत है, माथा घुमाने की आदत है, बेमतलब के बोलने की आदत है, बेमतलब के खाने की आदत है, बेमतलब के करने की आदत है। यही बेमतलब का आदत, इसी को भोग कहते हैं। जब बेमतलब
सब छोड़ दो, मतलब ही नहीं किसी से, इसी को योग कहते हैं। मतलब यानी स्वार्थ। इंद्रियां, आंखों से स्वरूप अच्छा लग रहा है ना, बस हो गई कड़ी, अब फंस गए। यदग्रे अमृतोपम परिणाम विस्मी, जो पहले अच्छी लग रही है वही तुम्हारे जहर का कारण बनेगी, मौत का। आकर्षण होता है ना संसार में, वही मौत का कारण है। जिस इंद्रियों का जिसमें आकर्षण है, आंखें, अब देख लो, आंखें स्वाद से नहीं मरती, आंखें देख देख कर मरती हैं। गाड़ी में चलते हैं, खिड़की खुली है, 100 किलोमीटर तक रफ्तार से गाड़ी जा रही है और 100 किलोमीटर तक आंखों का तेज खर्च होता है। 2 घंटे बाद नींद आ जाती है, आंखें लाल हो जाती, माथा गर्म हो जाता। कहते हैं हम 24 घंटा यात्रा करके आए रेलवे से, हमारे शरीर ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, हम विश्राम की जरूरत है। विश्राम नहीं, आंखें फोड़कर बाहर देख रहा था, आंखें फोड़कर। और मैंने देखा है बहुत से व्यापारी हैं, रिजर्वेशन करा के खर्राटे मार के सोते, आते जाते हैं, खाते पीते हैं, उनको कोई महीने भर यात्रा करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। क्यों? तो देखना बंद कर दिए, अब उसमें खर्राटे मार के खा पी के अपना सो रहे, अपना उनसे व्यापार से मतलब है, दुनिया से मतलब नहीं है। मैंने कहा बात क्या है, 24 घंटा यात्रा करने से हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, इनका क्यों नहीं हुआ? अरे ये सब तुम्हारे जैसे बाहर थोड़ी देख रहे हैं, तुम्हें देखने की लालसा बढ़ रही है। अरे ये तो जंगल है, ये तो बस्ती है, ये तो तालाब है, ये सरोवर है, पहाड़ है, नदी है, देख देख के पागल हो रहे हो। संसार का आकर्षण ही सब दुखों का कारण है। बीच में कोई दृष्टांत नहीं, क्या दृष्टांत? हाँ, सप्तऋषियों। अब अग्निदेव जी उस सभा में बैठे हुए थे, उन्होंने कभी किसी को देखा नहीं था। अग्निदेव यानी योग अग्नि जुहति ज्ञान दीपेन भासता। अग्निदेव स्वयं अपने आप में स्थिर रहते हैं, उनको जो उनकी तरफ देखे तो भस्म हो जाता है, और जो उनको छुए तो भस्म हो जाता है। एक ही ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य को अग्नि से जोड़ा गया है। अगर सृष्टि में कोई अगर ब्रह्मचारी है वो है अग्नि। अग्नि ब्रह्मचारी है, जो भी उनमें आकर्षित होगा वो भस्म हो जाएगा, जो उनको स्पर्श करेगा भस्म हो जाएगा। अग्नि देव है ब्रह्मचारी। ऐसे ब्रह्मचारी की अपनी पत्नी भी साथ में स्वधा है, फिर भी स्वधा को स्पर्श नहीं करते, देखते नहीं, उनका कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन वो भी गए, जब उस सभा में, ब्रह्म की सभा में गए, सप्तऋषियों के 6 पत्नियों को देखा एक एक करके। उनको देखकर उनके चित्त में वो स्त्रियां सुंदर, इतनी तेजस्वी, उन सप्तऋषियों को स्त्रियों का स्वरूप उनके चित्त में बैठते ही अब उनको भी जलाने लगा। लो, अग्नि को भी रूप जलाने लगता है, जैसे आंखों को दृश्य जलाने लगता है। यह अनुभव है सबका। आंखों से बाहर देखो, आंखें जलने लगती हैं, आंखें जलने लगती हैं। अब अग्निदेव भी अब सप्तऋषियों की पत्नियों को देखकर अंदर में स्वतः जलने लगे। क्यों? वो रूप उनके अंदर चिपक गया चित्त में। अग्निदेव की 6 स्त्रियों तक गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। सातवीं अरुंधति को देखने के शक्ति नहीं रह गई। वशिष्ठ जी की अरुंधति को देखने की शक्ति नहीं रह गई। सब ऋषियों ने गया, ध्यान मग्न होकर अपनी स्त्रियों को देखा तो लगा रूप में चित्त बैठ गया, चित्त में रूप बैठ गया। हाँ, उन स्त्रियों ने भी देखा अग्निदेव को। अब तो अपने पतियों में प्रेम ही नहीं रह गया। जब पति में प्रेम नहीं रह गया तो स्त्रियों ने पूछा कि तेरे मेरे से रूठने का कारण क्या है? पता लगा कि उस सभा में किसी और को देख तो नहीं लिया, इसीलिए स्त्रियों के पर्दा क्यों दिया जाता है आंखों पर भी, ये केवल देखे तो मेरे को देखे और किसी को ना देखे। लेकिन वो तो पर्दों की ओर से भी पराये को देख लेती है। घर आती तो चित्त ही नहीं ठीक रहता, लगता है कि आखिर बात है, आखिर इसमें जो रस भरा तो कहाँ चले गया, जो ज्योति थी वो कहाँ चली गई, वो तो खर्च हो गई, फिर प्रेम कौन करेगा। बहुत से लड़के शिकायत करने आते हैं, महाराज जी मेरी अभी अभी नई नई बहू आई है, लेकिन
बड़ी वैसी है, प्रेम करती नहीं, क्या करें क्या बताएं। हमने कहा कि उसका कहीं और प्रेम होगा और दूसरा कोई कारण नहीं। क्यों कि किसी पात्र को कोई जूठा कर दे तो धोना पड़ता है, और पात्र जूठा हो जाए तो धोना पड़ता है। इसलिए जीवन जूठा हो जाए तो कैसे धोगे, मरना पड़ेगा, फिर से जन्मना पड़ेगा, तब जाके शुद्ध होगे। ये है पात्रता। जीवन में जिसको अपनाओ उसके प्रति ही तुम रखो। जैसे पति का ही जूठा खाओ, और का नहीं खाओ। पति को देखो, पति की सेवा करो, पति का। इसलिए पति परमेश्वर, इसलिए कहा गया परम ईश्वर, यानी कि एक में ही तुम अपनी सारी वृत्तियों को लगाओगे, ईश्वरत्व को पा जाओगे। पर तुम कई जगह छिटका दोगे वृत्तियों को, फिर बटोरना बिखरना। एक पात्र में कोई वस्तु रखो तो जमा रहेगा, पर तुम बिखरा दो तो मुश्किल हो जाता है, समेटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंद्रियों का संयमन जिसमें है उसको परमात्मा को पा जाएगा। पर इंद्रियों का बिखराव कर दिया, चारों तरफ आंखों को घुमा रहे हो, अब तुम्हारा चित्त सही नहीं रहेगा। मन को दौड़ा रहे हो, अब सही नहीं रहेगा। बुद्धि में दुनिया भर की कुटिलता भरते हो, अब सही नहीं होगा। इसलिए भगवान ने बुद्धि स्थिरता की बात की, मन को निर्मल करने की, निर्वासनिक होने की बात करी है, इंद्रियों को संयम की बात करी। सम दम तितिक्षा, सहिष्णुता, धैर्य, साहस, गंभीरता, मृदुलता, सत्यता, धर्म, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा करते थे अपने प्राणों को एक जगह लगा देना। मंदिर तो लगा है, मंदिर बना दिए, भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, अब विहार कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ये प्राण प्रतिष्ठा है क्या? मूर्ख अपने प्राणों को भगवान में स्थित करते, इसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। विचरण कर रहा है नाना प्रकार के, यहां से वहां तक घूमता फिर रहा है, कहता मैंने प्राण प्रतिष्ठा करा ली। प्राण प्रतिष्ठा कराई नहीं जाती, होती है। हरिदास की बिहारी जी में प्राण प्रतिष्ठा है। दुनिया बिहारी जी को देखने आती है, लेकिन किसी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। प्राण प्रतिष्ठा तो एक की हुई जिसने अपने आप को बिहारी जी में डाल दिया। इसलिए बिहारी जी में हरिदास झलकते हैं, हरिदास में बिहारी जी झलकते हैं। गुणगान उन्हीं का होता है, तेरा थोड़ी होता है। बिहारी जी तेरे लिए थोड़ी खड़े हैं, और तो अपने भक्त के लिए खड़े हैं। भक्त भगवान में, भगवान भक्त में। हित हरिवंश, राधा वल्लभ में समय, राधा वल्लभ हित हरिवंश में, राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय वृंदावन जय वनचंद। तू थोड़ी वनचंद हो जाएगा, क्यों? तू तो ठगाई कर रहा है। राधा वल्लभ हित हरिवंश के पीछे रोटियां सेकता है, थोड़ी उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। बिहारी जी में थोड़ी प्रतिष्ठा कर रहा है। बस ठगो, बिहारी जी के पीछे माल तो मिल ही रहा है, जीविका चली रही है। ये कम कृपा नहीं है। इसलिए जीवन भी चलाना है तो बिहारी जी से चिपको, प्राण चलाना है तो बिहारी जी से चिपको, वासना पूरी करनी है तो बिहारी जी से चिपको, बच्चे चाहिए तो बिहारी जी से चिपक जाओ, पत्नी चाहिए बिहारी जी से चिपक जाओ, सुख चाहिए बिहारी जी से चिपक जाओ, रोग निवृत्त करना बिहारी जी से चिपक जाओ, चिपके रहो। बिहारी जी सब पूरी करेंगे, सकाम भावना भी। और निष्काम हो जाओ तो बिहारी जी में तुम, और तुम बिहारी जी में हो जाओगे। लेकिन सकामता से, सकामता है संसार, निष्कामता है भगवान। निष्कामता से भगवान में लगोगे, भगवान में तुम, और तुम भगवान में रहोगे। लेकिन सकामता से लगोगे तो तेरी वासना इंद्रियों की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन तू भाठा का भाठा ही रह जाएगा। वही जड़ता, वही जड़ता, वही जड़ता। मांगा भी भगवान से तो भगवान को नहीं मांगा, भगवान से जड़ता ही मांगी। बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, भाठा हो जाएगा। मट्टी का एक पिंड और मिल जाएगा, 2 पिंड मिल जाए, 4 पिंड मिल जाएंगे, चाटते रहना। सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति, ठीक है। सकामता तो सकामता कर लो, पर याद रखना अगर अमृत चाहिए तो भगवान को ही प्राप्त करो। परमानंद चाहिए तो परमानंद को चाहो, तब परमानंद मिलेगी। जो चाहना भगवान में लगनी चाहिए, वो चाहना लग गई बेटे में, स्त्री में, धन में, दौलत में, रूप में, जवानी में, खाने में, मांस बढ़ाने में, पेट उदर बढ़ाने में, फूलने और फलने में लग गया। फूल लो, फल लो, झड़ जाओगे। जो फूला, जो भरा सो झरा, जो फूला सो पिचका, जो बौराया वो झड़ गया। धन से बौरा गए, जन से बौरा गए, स्त्री बच्चों से बौरा गए, मकान दुकान से बौरा गए, फूल गए, थोड़ी चर्बियां हाड़ मांस बढ़ा लिए, थोथे, फायदा कुछ नहीं। उठा के चर्बियां ले जाओ, 10 मन जलाओ लकड़ियों पे, तुम्हें अमृत कहां से मिलेगा?
नहीं मिल सकता। कहने का तात्पर्य यथार्थ ज्ञान बगैर, यथार्थ भक्ति बगैर, यानी संसार में मनुष्य जीवन दुर्लभ है तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही। मनुष्य जीवन मात्र भगवान के प्राप्ति के लिए है। भोजन, सामग्री, पैसा, धन, दौलत और क्या बताया, ये सब छोड़ो। सुख जवानी कुत्तों में भी खूब है, पक्षियों में भी खूब है, भोग बच्चे, चींटियों में, बंदरों में भी खूब है। हर योनियों में ये सब मिल रहा है। फिर मनुष्य योनि में ये सब करे तो कौन सा बहुत बड़ा तुमने ये सब तो हर योनियों में यही चीज प्राप्त है। फिर मनुष्य योनि क्यों? मनुष्य योनि मात्र एक बार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, केवल एक बार, वो भी किसके लिए? भगवान ने अहेतु कृपा करी है। ये तुम्हारे पुण्यों के कारण नहीं मिला है। भगवान ने भटके हुए 84 लाख जीवों में से एक बार मौका देते, जा एक बार। अब क्या करेगा? आपका भजन करूंगा। गर्भ में भी कॉल किया, ऐसा हम पद पढ़ते हैं। गर्भ में भी कॉल किया, प्रभु एक बार मनुष्य योनि अगर मिल गए तो मैं आपको प्राप्त करके निहाल हो जाऊंगा। क्यों? परमात्मा के प्राप्ति का मात्र एक साधन मनुष्य योनि है, इससे बढ़कर और कोई योनि नहीं है। और नहीं ऐसो जन्म बारंबार। तो ऐसी योनि प्राप्त करके अगर हम भगवान को प्रीति नहीं किए, भगवान को नहीं पाया और भगवान के लिए सब अर्पण नहीं किया, कह देते हैं, रोज गाते हैं, तन मन धन सब अर्पण, खाक अर्पण किया है। तन फुला रहा है, चर्बियां बढ़ा रहा है और मन को वासना से भर रहा है, और धन से अभिमान को बढ़ा रहा है। कहता है तन मन धन सब अर्पण। कोरी पढ़ाई भगवान के सामने करते, भगवान कहते कर्मणे वाधिकारन्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर ले, जैसा चाहता है वैसा ही होगा। बड़ा बनना चाहता है बड़ा बन जा, मोटा बनना चाहता है मोटा बन जा, थोथा बनना चाहता है थोथा बन जा, मकान चाहता मकान ले ले, दुकान चाहता दुकान ले ले, धन चाहता धन ले ले, जवानी चाहिए जवानी ले ले, बेटा बेटी चाहिए ले ले, मौज कर ले। फिर हाय डॉक्टर, हाय वकील, हाय रजिस्ट्री, हाय जमीन, हाय जायदाद, हाय 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 चलता जाएगा। केवल हाय हाय करता जाएगा और 84 लाख निपटता जाएगा। ये निपट गंवारों का खेल है, इसलिए हाय हाय में निपट रहा है, पट नहीं रहा है, चातुरी छोड़ नहीं रहा है। दो वृत्तियां हैं, वृत्ति के दो पहलू हैं, एक चित्तनायक, एक पटनायक। चित्त को भगवान से जोड़ दिया, आहा चिदानंद हो जाएगा, और चित्त को पट कर दिया, यानी पलट कर संसार से जोड़ दिया, पटनायक हो जाएगा। यानी पट कहते हैं पर्दा लग जाना, यानी नायक पे पर्दा लग गया, इसलिए पटनायक। नायक छुप गया और चित्त नायक प्रकट हो गया। वो नायक कौन? वो एक ही है नायक, इधर नहीं उधर नहीं, वो सदा यकायक है, एक ही है, वो ईश्वर है। यदि तू पट यानी चित्त को पट नहीं किया होता तो चट दिखाई दे देता। चित्त को तो तूने लगा दिया संसार में। मैंने सदगुरु से सीखा समझा, हाँ सच कहते हैं। उन्होंने एक ही बात बताई, बेटा एक जगह बैठ जा और चित्त वृत्तियों को जो आती है आने दे, ना उसमें राग करना न उसमें द्वेष करना। मैं बीच में कह उठता, सालों लग गए। उन्होंने कहा बेटा 1 सेकंड का काम है, तेरे को सालों लग रहा है तेरी गलती से। मैं थोड़ा सा देख लेता, कहता गुरुजी आज देवता दिख गए। अरे चुप रे, सब चौपट कर दिया। फिर कभी कभी बोलते कुछ मत देखो, खाली साक्षी बने रहो, जो होता है होने दो, ना होने में अच्छाई में प्रसन्न रहना, न बुराई में खिन्न होना, जो हो रहा है हो जाने दो। बेटा वो सब निकल रहा है, कभी कभी जंगल हाथी, कभी कभी मार काट, यानी कि कुल क्या है 84 लाख योनियों की जो वृत्तियां वो भरी हैं, वो वृत्तियां निवृत्त हो जाएं, आहा चित्त साफ हो जाए, पट यानी पर्दा हट जाए, वृत्तियों का पर्दा हटते ही चिदानंद की प्राप्ति हो जाएगी। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम हमारे शंकराचार्य का खास साधन है, उस शंकर भाष्य का खास तत्व है, उनका योग विद्या यही है।
अपने स्वरूप को जानना। स्वस्वरूप, स्व माने परमात्मा भगवान, स्व माने ब्रह्म परम ब्रह्म, वही स्व राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम सच्चिदानंद दिनेशा, तह नहीं मोह निशा लवलेश। वही हमारे बिहारी हैं। मन का विहार करना है तो परमात्मा के स्वरूप में कर। भगवान से क्या चाहना? अगर चाहना को भी ऐसे चाहत में मिला दे, भगवान को अगर चाह ले तो सारी चाहना पूरी हो जाए। लेकिन जब तक बेटा बेटी घर द्वार धन दौलत चाहेगा तो पूरी तो ये नहीं होगी, ये अधूरी रह जाएगी। मनुष्य की योनि खो जाएगी। अब मनुष्य के बाद में पशु योनि में जाएगा तो वहां भी बच्चा बच्ची मिल जाएगा, घबरा मत, वहां बिना मांगे ही मिलेगा। कुत्ते में जाएगा तो बिना मांगे ही मिलेगा, गधे में बिना मांगे मिलेगा, सूकरी में बिना मांगे मिलेगा। क्यों? मांगने की आदत ही पड़ गई जो मनुष्य योनि में। मनुष्य योनि में मांगना छोड़ दे, भगवान से भी। भगवान से मांगना ही है तो एक बार मांग ले, प्रभु अपना प्रेम दे दो, हे नाथ अपनी शरण ले लो, हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपना विरत दे दो, अपनी कृपा बरसा दो, आप मुझ में समा जाओ, आपके सिवा आप मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा को गिरधर से जोड़ दिया, गिरधर मीरा में जुड़ गया। हाँ, मीरा गिरधर में समा गई, गिरधर मीरा में समा गई। चैतन्य ने जगन्नाथ से, जगन्नाथ ने चैतन्य से नाता जोड़कर एक हो गए। तुकाराम विट्ठल से, विट्ठल तुकाराम से एक हो गए। नाटकीय स्तर पे मत चलो। हमने तो गूढ़ अध्ययन किया, पता लगा कि महापुरुषों से हमने पूछा, महाराज कृपा करके बताएं क्या भगवान परंपरा से मिलता है, नियम से मिलता है, साधन से मिलता है, भजन से मिलता है? मेरे को बहुत साल बीत गए, सब छोड़ छाड़ के आए, क्या अभी भी मैं पराई रोटियों पे भी इस क्षुधा को भरता हुआ कब तक भरूंगा इस टंकियों को? बहुत व्याकुलता, उन्होंने व्याकुलता देख कर कह दी, देखो न कंठी से भगवान मिलेंगे, न माला से मिलेंगे, न तिलक न छापा से मिलेंगे, न पोथी न पत्रों से मिलेंगे, न आंख फोड़ने न कान फोड़ने से मिलेंगे, न इंद्रियां तोड़ने मरोड़ने से मिलेंगे बेटा, न जप से न तप से न खपने से न माथा मारने से, किसी वस्तु से भगवान नहीं मिलेंगे। हम कहा फिर इतना लगाया क्यों हमको इन साधुओं ने इतना? जिसके पास जाओ वही एक साधन नया बताता है, जहां जाओ वही बिना पूछे ही एक साधन पकड़ा देता है। जो देखो सब साधन साधन ही बताते चले गए, मैं साधन पे साधन करता चला गया। बोले बेटा ये है भरम जाल, माया से निकलने के लिए नाना प्रकार के भरम लोगों ने सीख लिए हैं और भरम वाले भरम में ही डालते हैं, सीधे भगवान से नहीं मिलाते। हम कहा कि भरम में क्यों डालते हैं? बोले तुम्हें जानने की इच्छा थी इसलिए एक नई जानकारी मिल जाती है, भगवान थोड़ी मिल जाते हैं। तुम्हें मानने की इच्छा है तो एक नया देवता पकड़ा देते हैं, क्योंकि मानना है तो किसी एक को मान ले। अब वो हनुमान जी माने तू हनुमान जी मान ले, वो देवी माने तू देवी मान ले, लेकिन असली बात कोई बताता नहीं। हनुमान जी के भीतर जो रहने वाला देवता है, राम के विग्रह में भी जो तत्व छुपा है, कृष्ण में भी जो तत्व छुपा है, राधा में जो तत्व छुपा है, हाय उस तत्व का दर्शन कर ले, तत्व में तत्व मिल जाएगा। तेरा तत्व उसी का है, क्योंकि भगवान कहते हैं ममय वांसो, तू मेरा अंश है। अंश का अर्थ ये नहीं है कि शरीर है, ये नाक कान है। अंश का अर्थ होता है उस तत्व का अंश तत्व होता है, जैसे जल की बूंद जल होती है, वो तत्व है। हरिया राता तत्व का, मत का राता नहीं, मत का राता जमपुरा, तत्व अमपुर जाने। मतवादी जाने नहीं तत्ववादी की बात, क्योंकि तत्व तो कहा ही नहीं जाएगा, जाना जाएगा। और मत वाले में पढ़ते सुनते लिखते पढ़ते मेरा तेरा करते पूरा जीवन खपा दिए, अंत में रोकर यही कहते हैं हाय समय पूरा हो गया, हम यूं ही पढ़ते रह गए, कहते रह गए, सुनते रह गए। क्या हुआ? देहाध्यास नहीं मिटा, उपरामता नहीं आई। बोले महाराज, इसी बात पे अर्जुन ने पूछा महाराज आखिर उनका क्या होगा? घबराओ मत, साधन किया है तो जीवन शुद्ध तो हो ही गया।
मन शुद्ध तो हो गया, इंद्रियां शुद्ध तो हो गई हैं, लेकिन देहाध्यास नहीं मिटा, यानी प्राणों का मोह रह गया, यानी कि प्राण छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। शरीर शिथिल हो रही है, सोच रहे कोई और भी च्यवनप्राश चाटा करेंगे तो थोड़ा स्वस्थ रहेंगे, और थोड़ी और भी औषधियां मारेंगे, इंद्रियों में ताकत रहेगी। नस नाड़ियां ढीली हो रही हैं, हड्डियां अब अपना तत्व छोड़ रही हैं, उनकी अवधि है। कोई भी पत्थर हो वो भी पुराना होकर सड़ जाता है, हड्डियों का भी समय है, नस नाड़ियों का समय, इंद्रियों का समय है। ये सब बूढ़ी हो जाती, तेज खप जाता है, ये सब विलीन हो जाती। घबराओ मत, आत्मा के लिए ये सब चिंता, आत्मा चिंता का कारण नहीं है। ये शरीर और देह इंद्रियां चिंता का कारण है, लेकिन ये भी चिंता का कारण नहीं। भगवान ने कहा है असोचाननो सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासून अगतासून नान सोचंती पंडिता। ये जाने वाली है सब, और जा रही है बचपन से, बन रही बिगड़ रही इनकी अवस्थाएं हो रही, शरीर की, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की, विचार की, बुद्धि की, चित्त की, सबकी स्थितियां परिवर्तनशील है, ये बदल रही है, और ये नष्ट काय हो जाएंगी, फिर उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन आत्मा न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो ह्यः पुनः न हन्यते हन्यमाने। अरे कहाँ तक भगवान की बातें इतनी साफ है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुका। शायद ये भक्ति का क्षेत्र है, माँ भक्ति देवी है, यहाँ भक्ति रस ज्यादा प्रिय है, और ज्ञान को यहाँ महत्व तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भागवत में एकादश स्कंद में ज्ञान ही है। एकादश स्कंद और श्रीमद् भगवत गीता में भेद नहीं है। फिर भी यदि भक्ति का पुट लेके चले, भक्तमाल से, भक्तों के चरित्र से भगवान भी थोड़ा रीझ